कैसे हैं आप? और फिर से एक कहानी आपके लिए जिससे आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलने वाली हैं। बस एक ही शिकायत है आपसे, आप जब तक मुझे ये बताएंगे नहीं कि आपको कहानी में क्या अच्छा लगा या आप किस और टॉपिक पर वैल्यूएबल कंटेंट चाहते हैं, तो वो आप तक पहुंचेगा कैसे? बस कुछ ही लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि हमें इस स्टोरी से बहुत अच्छी लर्निंग मिली या हमने इसको वहां इंप्लीमेंट किया। अब जो इंप्लीमेंट करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप भी मुझे बताइए। खैर, आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन मेरी जुबानी मैं सुनाती हूं आपको। दो पत्थर होते हैं और एक को मूर्तिकार तराश कर बहुत सुंदर मूर्ति बनाता है और एक पत्थर को फर्श पर लगाया जाता है घर की शोभा बढ़ाने के लिए। समय बीतता है, जो पत्थर फर्श पर लगा है लोग उस पर पैर रखते हैं, चलते हैं, वो अलग अलग तरीके के चैलेंजेस से गुजर रहा होता है। लेकिन जो पत्थर की मूर्ति बनी थी, लोग आते हैं, घर में जब मिलते हैं, देखते हैं और उस मूर्ति की बहुत तारीफ करते हैं। इसकी आंखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। इसकी आंखें तो पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। इसकी देखो कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। तो जो दूसरा वाला पत्थर है जिसका फर्श बनाया गया था, उससे रहा नहीं जाता। वो एक दिन उस मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है कि सुनो, हम दोनों ने जर्नी एक ही साथ शुरू की थी। मुझे फर्श पर लगाया गया, तुम्हारी मूर्ति बना दी गई। लोग मुझ पर पैर रख करके चल के चले जाते हैं और एक बार भी ये नहीं सोचते कि मुझे भी दर्द होता होगा, और तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। ऐसा क्यों है? मैं परेशान हो गया हूं। तो पता है उस मूर्ति वाले पत्थर ने क्या जवाब दिया? वो मुस्कुराया और उसने कहा, सुनो और ध्यान से समझना। तुम्हें याद है वो समय जब मूर्तिकार हम दोनों को लेकर के आया था और उसने मूर्ति बनानी शुरू की? उसने जब तुम पर छैनी हथौड़े से वार करना शुरू किया तो तुमने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, रहने दो, मुझे ऐसे ही रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूं। और मूर्तिकार ने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन जब उसने मुझ पर छैनी और हथौड़ा चलाना शुरू किया तो मैं उसके अंदर की जो फीलिंग्स थी उसको समझ रहा था। उसने मुझ पर कितने वार किए, बहुत बारीकी से वार किए, मेरा जितना भी एक्स्ट्रा था उस सबको निकाल दिया और उसको निकाल कर तराश कर मुझे एक सुंदर मूर्ति का रूप बना दिया। कितनी छैनी, कितने हथौड़ों की मार मैंने सही, तब जाकर के मुझे ये रूप आज मिला है। लेकिन तुमने मना कर दिया था। वो पत्थर बैठा देख रहा था, उसको सोच रहा था कि मैंने उस समय जो मार थी उसको सहने से मना कर दिया। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं उफ तक नहीं कर सकता और वो मुझे कंटिन्यू झेलना है। लेकिन इस पत्थर ने जो प्रोसेस था उसको एक्सेप्ट किया। उसने समझा कि लाइफ कंटिन्यू प्रोसेस है, मुझे अगर तराशना जाना है तो मुझे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और आज देखो, लोग उसे ले जाने के लिए आतुर रहते हैं कि काश हमारे घर में ये मूर्ति होती। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी एक प्रोसेस है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग होती है और ग्रो वही करता है जो आने वाले चैलेंजेस, हैप्पीनेस से लर्निंग लेता है और जो उनसे विचलित नहीं होता। ज्यादा खुशी से बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं हो जाता कि मैं ही मैं हूं, और चैलेंजेस के सामने भी ये समझ लेता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होगा जिसे मैं फाइंड आउट कर लूंगा। क्योंकि अगर ये चैलेंज मेरे पास आया है तो इसको भी पता है आई हैव द सॉल्यूशन। तो ऐसी दुनिया बनाइए जहां सभी मूर्तियां बहुत प्यारी हों और किसी पत्थर को किसी से कोई शिकायत ही ना हो। क्यों? क्योंकि हम पत्थर नहीं, इंसान हैं और हम इन सब चीजों की वैल्यू और ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह मैं हमेशा कहती हूं कि जीवन बहुत बेहतरीन है, इसे खुशनुमा बनाए रखें और खुशी के साथ जिएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।